दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। हालांकि अभी जो है इसका एक पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उस पॉलिसी ड्राफ्ट के तहत अगर आपके पास में गाड़ी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी इस तरीके के जो तमाम सारे ऑटो हैं, डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, जो बाइक हैं डीजल पेट्रोल की, उन सब को धीरे धीरे जो है वो दिल्ली से बाहर किया जाएगा। कैसे बाहर किया जाएगा? अभी जो पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है उसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त 2025 तक जितने भी तिपहिया इस तरीके के वाहन हैं, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, उन सब के जो परमिट हैं वो ई परमिट में कन्वर्ट होंगे। यानी अब वो जो इलेक्ट्रिक ऑटो है उसको लेकर आए। अब इसमें क्या फ़ायदा क्या है और क्या नुकसान है? दरअसल इस तरीके के जो ऑटो हैं सीएनजी के, वो अभी इनकी कीमत है तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख रुपए। ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो हैं इनकी कीमत है 4 साढ़े 4 लाख रुपए। तो ये ई परमिट में इनको बदला जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है ऑटो ड्राइवरों के साथ में कि इनके घर उस तरीके से नहीं होते हैं कि वो अपने ऑटो को चार्ज कर सकें। अब इसके लिए क्या दिल्ली सरकार पॉलिसी बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा एक सबसे अहम कदम ये होगा कि जो पेट्रोल डीजल की जो दोपहिया या सीएनजी की जो दोपहिया गाड़ियां हैं, उनको भी कहा गया है कि उनका भी पंजीकरण जो है वो 2026 के बाद से नहीं होगा। यानी उनको भी इलेक्ट्रिक वाहन लेना पड़ेगा, ई जो व्हीकल है उनको अपनाना पड़ेगा। तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस ड्राफ्ट पॉलिसी में कही गई है कि दिल्ली में जिनके पास एक पते पर 2 गाड़ियां हैं, उनको तीसरी या उससे ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक लेनी पड़ेंगी। ये एक पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है। चौथी महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि अभी तक जो दिल्ली सरकार के कूड़ा या कचरा या और दूसरे कामों के लिए डीजल, पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ियां थीं, उनको भी फेज आउट जो है वो बाहर किया जाएगा और उनको भी इलेक्ट्रिक जो ट्रक हैं वो सरकार लेगी और उनके ज़रिए जो है ये सारा काम वो करवाएगी। पांचवी अहम बात कही गई है कि जो इंटर स्टेट बसें हैं वो भी अब जो है वो सीएनजी या डीजल पेट्रोल की नहीं होंगी, उनको इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट किया जाएगा। हालांकि ये अभी केवल पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है। इस पॉलिसी को सारे जो स्टेक होल्डर हैं उन सब से विचार विमर्श किया जाएगा और फिर दिल्ली सरकार की कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। फिर ये जो है वो पॉलिसी बनेगी। हालांकि इसमें बहुत सारा जो है वो कई सारी जो है वो स्टेक होल्डरों की बहुत सारी आपत्तियां भी हैं, लेकिन देखना होगा कि नई सरकार कंसेंसस कैसे इस पर बनाती है। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो दिल्ली के वाहनों की वजह से 40% तक होता है। तो अगर आपको दिल्ली का प्रदूषण कम करना है तो या तो वाहनों की तादाद घटानी पड़ेगी या डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की गाड़ियों को आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लाना पड़ेगा। तो इसी के चलते इस तरीके का जो बदलाव है उसके अभी फ़िलहाल संकेत मिले हैं। ये अभी पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया गया है, अभी इस पर विचार विमर्श होगा, फिर ये जाकर लागू हो पाएगा। लेकिन सरकार इस पॉलिसी ड्राफ्ट से ये पता लग रहा है कि सरकार के मन में ये सारी चीज़ें हैं और अब स्टेक होल्डरों से विचार विमर्श करके देखना होगा कि कब ये दिल्ली में लागू होता है। दिल्ली से अरुण नेगी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।